सो हेलो वेलकम एवरीवन, वायरलेस क्लासेस के एक न्यू वीडियो में आप सभी का वेलकम है। एंड आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा का है। एंड इसके बहुत से जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व कराया जाएगा। पूरा का पूरा आपको पेपर के क्वेश्चन जो है वो बताए जाएंगे। ठीक है। सो कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपको सभी पेपर, सभी एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। एंड सबसे पहले और जो करेक्ट रहेगा वही। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमिंग जो है वो 3 घंटे 15 मिनट का है। एंड जो पूर्णांक है वो आप सभी का 70 मार्क्स का है। एंड इस पेपर को हमारी टीम के साथ शेयर किया है श्रेयांश ने। सो थैंक यू श्रेयांश फॉर शेयरिंग पेपर। एंड आपके भी जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, आप अपने पेपर का पीडीएफ बना करके हमारी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं। कम्युनिटी टैब में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, नंबर भी देखने को मिलेगा। ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हम लोग उसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वात्स्तील का जो पतन है ना वो कब हुआ था, वो आपको बताना है। सो वात्स्तील का जो पतन हुआ था वो हुआ था एक्चुअल में 30 जून सन 1789 ईस्वी में। सो हमारा जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है, मीन थर्ड नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है। 30 जून सन 1789 ईस्वी में वात्स्तील का पतन हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सो अगर आपका पेपर हुआ है तो भी आप चेकआउट कर लेना कितने क्वेश्चन आपने सही किया हुआ है। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लो। ठीक है, इस पेपर के सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी रचना है, वो आपको बताना है। सो द स्पिरिट ऑफ लॉ जो रचना है ना वो लॉक की है। किसकी है? लॉक की है। फोर्थ नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। सो ये वाला जो इवेंट था, ये वाली जो घटना थी, उसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर रहने वाला है। सो बेसिकली ये जो घटना हुई थी ना, ये हुई थी सन 1904 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1904 ईस्वी में। सो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, रूस में जो क्रांति हुई थी वो किस सन में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके भी एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। सो रूस की जो क्रांति हुई थी वो सन 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जर्मनी में नास्ती दल की स्थापना किसने की थी। ठीक है। सो जर्मनी में जो नास्ती दल है उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी हिटलर ने। किसने किया था? हिटलर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत का देशांतरी विस्तार है। ठीक है। सो यहाँ पे दिया हुआ है, मे बी जस्ट अ सेकेंड। सो हमारा जो फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया गया है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। 97 डिग्री 25 एंड पूर्व से 82 डिग्री 30। ठीक है, पूर्व। आपको अगर लगता है कोई भी जो ऑप्शंस है या फिर कोई भी जो आंसर है आपको रॉन्ग बताया जा रहा है किसी क्वेश्चन का, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। टीम आपके उन क्वेश्चन का, उन कमेंट्स का रिव्यू करती है। एंड आपको अगर वहाँ पे पिन कर दिया जाएगा अगर वहाँ पे कुछ चेंज करना रहेगा। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। सो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किमी है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आप सभी को पता भी होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है ना वो बेसिकली माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो रहने वाली हमारी गंगा नदी है। सो करेक्ट आंसर है गंगा नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड सभी को इसका आंसर पता होना आवश्यक है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ना वो रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा प्रश्न दिया गया है, भारत यहाँ पे हिमालय की दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है, कृष्णा तथा कावेरी, या फिर नर्मदा तथा तापी, या फिर सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र, या फिर कृष्णा तथा तुंगभद्रा। सो करेक्ट आंसर होगा कृष्णा तथा कावेरी। हिमालय की जो दो प्रमुख नदियां हैं वो है कृष्णा तथा कावेरी। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन दिया गया, लोकतंत्र में संप्रभुता निहित होती है। ठीक है। सो ये किसके द्वारा निहित होती है? राष्ट्रपति में, या फिर प्रधानमंत्री में, जनता में, या फिर राज्यपाल में। ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए जनता में। किसमें? जनता में। ऑप्शन नंबर हमारा जो फोर्थ है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू किया गया। सो भारत का जो संविधान है लागू किया गया था वो 26 जनवरी सन 1950 में लागू किया गया था।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है बेसिकली? सो भारतीय संविधान के जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है? सो देश में जो चुनाव होता है ना, उसका जो जिम्मेदारी होता है वो चुनाव आयोग का होता है। जो भी उसके प्रोसेस होते हैं, जो भी उसकी जिम्मेदारी होती हैं, जो भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, रोल होते हैं, वो चुनाव आयोग का होता है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? ठीक है, सो यहाँ पे जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद में आप लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, संसद के जो भी सदस्य होते हैं ना वही करते हैं। कौन करते हैं? संसद के जो सदस्य होते हैं वही करते हैं। करेक्ट आंसर इज संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मानव पूंजी निर्माण होता है। सो बेसिकली जो मानव पूंजी निर्माण होता है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एंड ऑप्शन दिया गया है, शिक्षा के निवेश से, चिकित्सा के निवेश से, या फिर प्रशिक्षण के निवेश से, या फिर इनमें से सभी। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। मानव पूंजी निर्माण होता है इन सभी कार्यों से, इन सभी निवेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, भारत में जो निर्धनता है उसका कारण क्या है? आर्थिक विकास का निम्न स्तर, या फिर आय में असमानता, या फिर सिंचाई के साधनों का अभाव, या फिर इनमें से सभी। करेक्ट आंसर है ये सभी ऑप्शंस। ठीक है, सो भारत में जो निर्धनता का कारण है, रीजन है, वो ये सभी है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अन्नपूर्णा योजना के लक्षित समूह कौन से हैं? ठीक है, निर्धनों में सबसे निर्धन व्यक्ति, पिछड़ों में सबसे पिछड़े क्षेत्र, दीन वरिष्ठ नागरिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फोर्थ नंबर ऑप्शन। व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग व बीमा सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? सो ये सभी बेसिकली हमारी आती हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, करेक्ट आंसर इज तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड करेक्ट होने वाला है। ठीक है, सो ये थे आप सभी के टोटल बहुविकल्पी प्रश्न इस पेपर के। एंड अब जो आपका रहेगा ना क्वेश्चन, वो रहने वाला है वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न का मतलब ये है कि इसमें जो भी अभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इनका आपको आंसर आपको एक्सप्लेन करके देना रहेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में आप क्या समझते हैं, उनके बारे में आपको समझाना है। एंड आपको अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो अथवा दिया गया है, उसके नीचे एक और क्वेश्चन दिया गया है, सन 1917 की क्रांति के बाद रूस विश्व युद्ध से अगला जो हमारा अलग है वो क्यों हो गया था? ठीक है, क्वेश्चन है, सन 1917 की क्रांति के बाद रूस विश्व युद्ध से अलग क्यों हो गया था? ठीक है, एंड उससे पहले एक क्वेश्चन दिया गया था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, नेपोलियन बोनापार्ट के विषय में आप क्या समझते हो? सो दो क्वेश्चन के बीच में अथवा दिया गया है, उसका मतलब ये है कि आप चाहे इस क्वेश्चन को आंसर दो या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन को आंसर दो, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। फिर आपका स्टार्ट होता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, उसमें भी सेम वही पैटर्न है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, बीच में अथवा दिया गया है, मतलब दोनों में से किसी एक को ही करना है आपको। एंड क्वेश्चन जो है वो देख लो आप, भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार से आपको लिखना है। एंड हिमालय की जो नदियाँ हैं उनके बारे में जो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अथवा आपको देखने को मिल रहा है, मतलब आपको क्वेश्चन जो है ना वो दिए जाएंगे ज़्यादा, मतलब दो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, दोनों में से किसी एक का ही आपको आंसर देना है। इससे आपको प्रॉफिट ये होगा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसको छोड़ दोगे, जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, ये आपका बेनिफिट रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पे देखो वर्णात्मक सेकंड आ गया सेक्शन, मतलब इसमें जो प्रश्न देखने को मिलेंगे उसका आंसर आपको और लॉन्ग में लिखना रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका क्वेश्चन है वो है, फ्रांस की जो क्रांति है उसके परिणामों पर आपको प्रकाश डालना है। या फिर अथवा में दिया गया है कि वर्साई की संधि क्या होती है, इस संधि की प्रमुख जो धाराएं हैं उनका आपको उल्लेख करना है। दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है आंसर। अगर आपको इस कंप्लीट क्वेश्चन का अगर चाहिए पीडीएफ सोल्यूशन तो आप कमेंट करना, मैं कंप्लीट क्वेश्चन का पीडीएफ आपको बना करके शेयर कर दूंगा एंड अपलोड भी कर दूंगा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपको सेम दिया गया है, भारत के उत्तरी मैदान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है, या फिर आपको प्राकृतिक वनस्पति के संरक्षण के विभिन्न उपायों को लिखना है, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। 7th नंबर क्वेश्चन एंड 8th नंबर क्वेश्चन सेम फॉर्मेट वही आपको देखने को मिलेगा।
फिर उसके बाद जो 9th नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें आपका मानचित्र कार्य रहेगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आपके मानचित्र कार्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे, ठीक है। एंड इसका आंसर आपको कहाँ देना रहता है, इसका आंसर आपको देना रहता है आपका जो मैप मिलेगा आपको पेपर में उसमें फिल करना रहता है। आपके स्कूल में मैप अभी दिया जाता है या फिर नहीं, वो आप कमेंट में बताना, बट आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा 10th में उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपको मैप जो है ना वो प्रोवाइड किया जाएगा और आपको जो आंसर रहेगा वो इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको मैप में ही देने रहेंगे। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहाँ फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। सो फ्रांस की राजधानी क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको मैप में वो लोकेशन कहाँ पे है वो आपको पुट करना है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, जैसे देखो वह स्थान जहाँ वर्साई की संधि हुई थी, सबसे पहले आपको उस प्लेस का नाम पता होना चाहिए, तभी आप उसको मैप में जाकर के शो करोगे कि वो स्थान यहाँ पे है। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी, ठीक है। एंड आपको मैप में जाकर के उसको लोकेट करना रहेगा, बस वहाँ पे दर्शाना रहेगा। वह स्थान जहाँ भारत की संसद स्थित है, आप सभी को पता है कहाँ पे है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे जाकर के मैप में लोकेशन वहाँ पे देना है। वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, ताजमहल कहाँ पे स्थित है, आगरा में स्थित है, ठीक है। सो आप सभी को मैप में जाकर के लोकेट करना है। इसमें आपका सेक्शन सेकंड दिया गया है, सेम वही आपको, बट यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको सिंबल दे दिया गया है साथ में, यही सिंबल आपको मैप में फिल करना रहेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दिया गया है कपास उत्पादन के क्षेत्र को चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित बताना है, ठीक है। सो जहाँ जहाँ कपास का उत्पादन होता है वहाँ पे आपको ये वाला जो सिंबल है वो आपको ड्रॉ करना रहेगा, कहाँ पे, मैप में। सेकंड देखो चाय उत्पादन क्षेत्र के लिए आपको ये वाला सिंबल यूज़ करना रहेगा, ये ड्रॉ करना रहेगा, नाम लिखना रहेगा। कृष्णा नदी जो है उसको भी चिन्ह द्वारा कहाँ कहाँ से वो गई हुई है वो आपको मैप में बताना है। गेहूँ उत्पादन क्षेत्र में आपको ये वाला जो सिंबल है वो फिल करना है, उससे पता चलेगा कहाँ कहाँ पे है, और नाम भी आपको बताना है। ये जो ऐसे आप सिंबल सबसे पहले लिखोगे, फिर उसके बाद उसका नाम आपको लिखोगे, ठीक है, जगह का नाम। सो ऐसे ऐसे आपको फिल करना है। मानचित्र कार्य आपको बेटर तरीके से एक बार समझा दिया जाएगा कैसे आपको उसमें फिल करना रहता है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले, बोर्ड एग्ज़ाम देने से पहले आपको मानचित्र कार्य के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होना आवश्यक है, ठीक है। अच्छे खासे आपके नंबर उसमें रहते हैं, सो वो थोड़ा इजी पार्ट है, उसको आपको आता रहना चाहिए, आपको ईज़िली आप उसको सॉल्व कर लोगे, उसमें आप फिल कर लोगे, ठीक है। बाकी आपको ये जो पेपर है वो आपको व्हाट्सएप का जो चैनल है वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है क्लास 9th का, इसका पीडीएफ जो है वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। कोई और डाउट है, कोई और पेपर का आपको अर्धवार्षिक परीक्षा का देखना है, सो आप चैनल को विजिट करना या फिर प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करके रखना, न्यू वीडियो लेटेस्ट